हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर्स के बारे में। जब भी आप एंजल नंबर देखते तो इसका मतलब क्या है। नंबर आपको बहुत सारे तरीके से आपको एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, या फिर आप जब कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तब आपको एंजल नंबर मिल सकते हैं, या फिर आप कुछ खरीदने गए हो तब एक नंबर देख सकते हो, या बार कोड के ऊपर एक नंबर देख सकते हो, या फिर आप गाड़ी चला रहे हो तो सामने वाले गाड़ी का नेम प्लेट पे एक नंबर देख सकते हो, या आप रात में कभी भी उठ जाते हो तो एक ही टाइम पे बार बार आप उठते हो तो एक एंजल नंबर आप देखते हो, या फिर एक ही नंबर से बार बार भगवान जी आपका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एंजल नंबर देख रहे हो। एंजल नंबर एक और तरीके से भी देखा जा सकता है, न्यूज़पेपर, गाना, वीडियोस खरीदेंगे या नेम प्लेट। एंड एट द सेम टाइम जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो, एक स्टैम्प यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी आप एक नंबर बार बार देख सकते हो। तो बहुत सारी तरीके हैं जिससे आपको एंजल नंबर्स के दर्शन हो सकते हैं। एंड वो एंजल नंबर आपके लाइफ में आके बोल रहा है कि देखो मैं आ गया हूँ, मेरे जैसे आप अपना विचार बदल लीजिए। जैसे आप विचार बदलेंगे आपका लाइफ बदलेगा, आपका वाइब्रेशन बदलेगा और आप मुझसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एंजल नंबर बता रहा है। एंड बहुत सारे तरीके से एंजल नंबर्स से हम हमारे लाइफ में बहुत सारे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि 3 नंबर भगवान शिव से बहुत ज़्यादा जुड़ा है, शिव भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़ा है। एंड किस तरह से हम भगवान शिव से कनेक्ट कर सकते हैं जब एंजल नंबर 3 हमको दिखता है। एंड बहुत ज़्यादा तरीके से हम अपने आप को बदल सकते हैं। सो एंजल नंबर का मतलब ये है कि एक नंबर आपको बार बार दिख रहा है एंड इससे आप अपनी सोच बदलते हो, अपनी ज़िंदगी किस तरह से बदल सकते हैं, ये एंजल नंबर्स हमें बताता है। सो ये था इंट्रो हमारा एंजल नंबर्स के लिए। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इस वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक दीजिएगा। एंड हमारे एंजल नंबर सीरीज़ में हम और भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसके बाद में हम लेजिट जो एंजल नंबर्स के बारे में बात करेंगे उसको देखना आप ज़रूर देखिएगा। ये था इंट्रो एंजल नंबर्स का। राम जी आपका भला करें। हरे कृष्णा। एंजल नंबर 1732। जब ये देवदूत संख्या आपको दिखता है, इसका मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं, कुछ चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं, कि आप दिल से ज़्यादा सोचने लगे हो, इसलिए आप कुछ चीज़ों को स्वीकार कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आप अनुभव कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आप देख रहे हो। जब ये एंजल नंबर 1732 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप दिमाग से तो बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, अभी आप दिल से सोच रहे हो, अनुभव कर रहे हो आप स्वीकार कर रहे हो। अभी आप बातों को ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हो, आप अपनी कुछ बातों को निष्ठा से स्वीकार कर रहे हो, कुछ बातों को विनम्रता से आप स्वीकार कर रहे हो, और बहुत सारी बातों को आप करुणा से स्वीकार कर रहे हो। बहुत सारी बातें आप स्वीकार कर रहे हो। जो हो चुका है वो हो चुका है, जो अभी फ्यूचर में आएगा, जो आने वाला कल है, उसमें जो होगा आप बस उस चीज़ को बदल सकते हो। जो हो चुका है उसके ऊपर आप इस दिल से आप सोच रहे हो तो बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं, बहुत ज़्यादा बातें आप सोच रहे हो। देखिए, जो हो चुका है वो जाने वाला कल जा चुका है, लेकिन जो आने वाला कल है हम उसको बदल सकते हैं। उसको आप अपने विचार से बदल सकते हो, आप अपने कर्म से बदल सकते हो। आप आप भगवान जी से रिश्ता बनाइए, भगवान जी से बातचीत कीजिए। जो आप इतना ज़्यादा दिल से सोच रहे हो, इतना ज़्यादा आपके दिल के अंदर इतने विचार आ रहे हैं, इतना आप जो इतने भावनाओं में बह रहे हो, जो आपके भावनाएं आ रहे हैं, ये आप भगवान जी से बताइए। आप भगवान जी से बताइए, भगवान जी से बात करना शुरू करो। जैसे अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं भगवान जी से क्या बात करूँगी? भगवान जी, अब मैं जो वीडियो बना रही हूँ लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें ज्वाइन करें, मुझसे प्यार करें, और मेरे मस्तिष्क में सही बातें आए, मैं सही चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारूँ। ऐसे बातें अभी मैं कर सकती हूँ। या फिर मैं मंदिर जा रही हूँ तो एकदम मूर्ति के सामने भगवान जी के मैं बैठ जाऊँगी। बहुत सारे लोग मूर्ति कहने से समझ में आता, लेकिन मेरे तो वो साक्षात भगवान है। तो जब मैं मंदिर जाती हूँ, मेरे जो कृष्ण हैं वो साक्षात सामने होते हैं। मैं वहाँ बैठ के बात करती रहती हूँ और लोगों को लगता है यार ये लड़की क्या बोल रही है। अभी तो मैं जैसे बात कर रही हूँ ना, ऐसे कभी कभी मेरे आवाज़ इतनी ही बड़ी होती है, कभी कभी मैं दिल में बात करती हूँ, कभी कभी मेरा आवाज़ इतना छोटा होता है कि मुंह हिलता हुआ दिखता है, लेकिन लोग बोलते हैं शायद कुछ बात कर रही होगी, छोड़ के चले जाते हैं।
अभी ऐसा हो चुका है कि लोगों को जो सोचना है वो सोचे। मैं यहाँ पे बैठ के अपने कृष्ण से एक रिश्ता बना रही हूँ, मैं अपने यहाँ बैठ के कृष्ण से मेरा रिश्ता है। दूसरे लोग सोचते हैं उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं अपने भावनाओं में ऐसी बन चुकी हूँ। अभी आप भावनाओं में आप जो हो बहुत ही बह रहे हो। आपको अगर कोई ऐसे करते हुए देखे तो आप फील हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे। आप बहुत बिगिनर स्टेज में हो, आप बहुत ही नाजुक हो, क्योंकि एंजल नंबर 1732 नज़र आ रहा है। आप नाजुक हो, आप ये नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी अभी रिश्ता बनाने की कोशिश करो भगवान जी से। आप भगवान जी से आप रिश्ता बनाते हो तो भगवान जी आपको सही तरीके से गाइड करते हैं। मनुष्य आपको को सही तरीके से गाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति सही तरीके से गाइड करेगा मेरे को। तो मनुष्यों में आप डाउट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा है कि आज तक सही गाइड कर रहा था, लेकिन आज देखो कैसे गाइड कर दिया है। मनुष्यों में मैं विश्वास बिल्कुल नहीं करती, मैं सिर्फ भगवान पे विश्वास करती हूँ, इसलिए मैं ऐसे कह रही हूँ। तो अभी आपको एक और बात, आप इतने इमोशनली भावनाओं में हो तो भगवान जी से आपका कनेक्शन जल्दी बन जाएगा। आप भगवान जी आपसे बात करेंगे, आपको विचारों में बातचीत आपको बताएंगे भगवान जी, आपको इंट्यूटिवली बातें बताएंगे भगवान जी आपको। एंड आपके अंतर्निहित ज्ञान जो है वो है इनर विजडम, वो ज़्यादा अच्छा से बढ़ जाएगा आपका। एंड आप भावनाओं में जब आप भगवान जी की बात सुन के आप कोई काम कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी तरीके से करोगे। सो आप जो राइट नाउ भावनाओं में बह रहे हो वो आप नहीं बहोगे। आंतरिक ज्ञान और आत्मिक ज्ञान जो आपको मिलेगा जब आप भगवान जी से बातचीत करोगे, उसके बाद में आप काम कीजिए। उसके बाद में आप अपने तरफ से हर कदम उठाइए। उसके बाद में आप अपने तरफ से दृढ़ निश्चय और दृढ़ता से काम कीजिए, और आप देखेंगे कि आप सही रास्ते पे हो। एंड आपके जो देवदूत है, आपके जो एंसेस्टर मास्टर्स है, जो आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। आप ना रिसीविंग मोड पे रहिए, ठीक है। जैसे अगर फ़ोन आता है तो आप रिसीविंग मोड पे होते हो, जब फ़ोन उठाते हो और हरे कृष्णा बोलते हो, तो आप जब रिसीविंग मोड पे होते हो जब फ़ोन आता है, ऐसे ही जब भगवान जी आपसे संपर्क प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप प्राप्त स्थान पे रहिए कि आप चीज़ों को प्राप्त कर सको। आप रिसीविंग मोड पर रहिए कि आप चीज़ों को प्राप्त कर सको। आप भगवान जी से जब आपसे बात करें तो आप प्राप्त सिचुएशन में रहिए, आप प्राप्त जगह पर रहिए कि आप चीज़ों को प्राप्त कर सको। जब आपके पास ज्ञान आ रहा है तो आप प्राप्त कर सको। जब आपके पास भगवान जी एक तरीके का समझदारी देना चाह रहे हैं तो वो प्राप्त कर सकते। तो भगवान जी आपको बता रहे हैं कुछ चीज़ों को आप ना अपना लो तो आप वो चीज़ों को आप प्राप्त कर सको। प्राप्त करने की जगह पे भी आप रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अपने जो फ्यूचर है उसको आप कंट्रोल कर पाओगे। अभी आप सिर्फ अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हो। ये जो एंजल नंबर है 1732, ये भी बताता है कि आपके जो पुराने विचारधारा है, नकारात्मक जो सोच से आपको प्रोत्साहित करता है, तो आप वो नकारात्मक सोच वाले प्रोत्साहित बातों को आप त्याग दीजिए। जो चीज़ें आपको सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही आपको ले जा रहा है तो आप उस चीज़ को अपनाइए। आपका जो अंदरूनी ज्ञान, आपका अंदरूनी आवाज़ यानी कि इनर वॉइस जो आपको ज्ञान देता है, आप उस पे काम कीजिए। जो भी आपके भावनाओं को सामने आके बोले कि आप ये हो तो आप उसकी बात ना माने। जो भी आपके भावनाएं के सामने आके आपके ज़िंदगी में किसी तरीके का विचार रख रहा है जो आपको डरा रहा है या आपको फिर से सोचने पे मजबूर कर रहा है या फिर डर से आप कदम पीछे हटा रहे हो और आपको कोई काम करने के जगह पे आप रुक जा रहे हो, तो आप उस सोच की तरफ देखो, क्यों ये मुझे ऐसे बोले जा रहा है, जबकि ये सामने जो मेरे को दिख रहा है ये मैं आसानी से करके आगे बढ़ सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं नहीं भी बढ़ सकती हूँ मैं पहले कृष्णा से पूछ लेती हूँ। तब आप भगवान जी से पूछिए, आराम से बैठो, भगवान से कृष्ण से बात करो, तब आपको कुछ ज्ञान आएगा। जब आपको जो ज्ञान आएगा, मैं तो आपको ये बोलती हूँ कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो भगवान कृष्ण से बात करने में, इससे पहले आपने कोई रिश्ता नहीं रखा है, या भगवान कृष्ण हो, भगवान शिव हो, भगवान कार्तिकेय हो या माता रानी हो, आप किन से भी बातचीत करके उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो, भगवान जी से पहली बार रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो एक किताब और
पेन अपने पास रखो या फिर अपना फ़ोन अपने पास रखो। जब जो भी थॉट्स आ रहा है पॉजिटिव में, इतना मैं ग्रोथ कर सकती हूँ, इतना मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो वो सारे विचारों को लिखो। या फिर फ़ोन है तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके रख लो। जो भी डाउट, अगर जो भी कहीं पे भी आपको डर लगता है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आप बैठे भगवान जी से बात कीजिए कंटिन्यूसली। हे भगवान जी, देखिए मुझे ऐसे डर लग रहा है, मैं आगे ये काम करना चाहती हूँ पर मुझे इस चीज़ में डर लग रहा है, भगवान जी ज्ञान दीजिए, भगवान जी रास्ता दिखाइए, भगवान जी रास्ता दिखाइए। तब एक सोच आ जाएगा आपको। आप क्यों नहीं करते कि आप रास्ते राइट लेके आप आगे बढ़ो। ऐसे कोई ज्ञान आपको आ गया है तो फ़ोन निकालो, अपना वॉइस रिकॉर्डिंग कर लो, एंड भगवान जी ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया था। फिर उस ज्ञान के ऊपर आप एक्शन लो। एंड जब आपको ये एहसास होगा कि कुछ चीज़ें ऐसे करने से भी आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है, आप धीरे धीरे रिश्ता बनाने की कोशिश करोगे भगवान जी के साथ। जब आपकी बहुत अच्छा रिश्ता बन जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि भगवान जी के साथ जो रिश्ता बनता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप सही तरीके से भगवान जी से कनेक्ट कर पाओगे, सही तरीके के भगवान जी के बच्चे बन जाओगे, सही तरीके से भगवान जी के साथ कनेक्ट कर पाओगे। मैं आपको बता रही हूँ, चाहे दुनिया में, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको वो पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी जो भगवान के साथ मिलती है। जब आप साइकिक इंट्यूटिवली आध्यात्मिक जगह पे जाते हो, भगवान ही है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। एक और बात, जब आप भगवान जी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप मंत्र ज़रूर बोलिएगा। अगर आप भगवान शिव से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ओम नमः शिवाय, भगवान श्री हरि विष्णु से कनेक्ट करने को सोच रहे हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या प्रभु श्री राम, भगवान कृष्ण से तो हरे कृष्ण महामंत्र, माता रानी से तो आप माता रानी के मंत्र बोलिएगा, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विषय। ये बहुत ज़बरदस्त मंत्र है। आप कोई भी माता रानी से आप कनेक्ट कर सकते हो। आप माता रानी चामुंडा से कनेक्ट कर रहे हो या माता रानी पार्वती से, माता रानी दुर्गा से, आप किससे भी कनेक्ट कर सकते हो इस मंत्र से, क्योंकि वो कोई भी माता रानी से आपको कनेक्ट करा देगी। आगे बढ़ते हुए जो एंजल नंबर है हमारे पास, बहुत ही खूबसूरत एंजल नंबर आया है 1732। जब भी आप ये एंजल नंबर देखते हो तो इसका मतलब ये भी है कि आपको ये बताया जा रहा है कि डर को आप ज़िंदगी में जगह मत दो। कोई भी चीज़ आपको रोकता है डर के वाया तो उसको महत्व नहीं देना है, भगवान जी से कनेक्ट करना है, जवाब जानना है, आगे बढ़ना है। मैं तो यही बताऊंगी। अदर देन दैट, अगर आप किसी और से पूछो तो इस एंजल नंबर का मतलब क्या है, तो आप किसी ज्ञानी से पूछो, बातचीत देखो, नेगेटिविटी की तरफ मत देखो, सिर्फ पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ो। अरे एक बंदा नेगेटिविटी से सोच रहा है तो किस हद तक पॉजिटिव सोच सकता है, राइट? तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप भगवान जी से कनेक्ट करो, भगवान जी के साथ रिश्ता बनाओ, भगवान जी से बातचीत करने की कोशिश करो। धीरे ही धीरे आप ये देखोगे कि आप अंदरूनी ज्ञान से ही आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है? हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि आप मेडिटेट करो, भगवान जी से कनेक्ट करो, रास्ता ढूंढो और आगे बढ़ो, यही कहा गया है ना। और आजकल मेडिटेशन में सब जगह क्या बोलते हैं, आप कनेक्ट करने की कोशिश करो। किससे? भगवान जी से कनेक्ट करने की कोशिश करो। मैं बता रही हूँ, अगर आप किसी और रीडर से पूछोगे ये एंजल नंबर का मतलब क्या है, वो यही बताएंगे कि पॉजिटिव सोचो। मैं बोलती हूँ आप पॉजिटिव सोचो प्लस भगवान जी से कनेक्शन बनाओ, आगे बढ़ो। एंड आपका दिल में जो भी विचार आ रहा है, डर का विचार आ रहा है, फिर से आप सोच रहे हो आगे बढ़ने के लिए, लाइक सेकंड थॉट्स, ऐसा कुछ भी हो रहा है, विश्वास रखो, भगवान जी से बातचीत करो, पॉजिटिव सोचो, सही रास्ते की तरफ देखो, सही ज्ञान देखने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। डर लगता है तो डर भगवान जी को दे दो और आगे बढ़ो। ये एंजल नंबर से लाइक पूरा फ़ायदा उठाने का मतलब यही है कि आपको ये करना है। आगे बढ़ते रहो, विश्वास रखो। एंड जो भी आपका पहला विश्वास है, पहला ही सहज ज्ञान, जो पहली बारी चीज़ों को देख के जो पहला ही ज्ञान आपको आता है, इंस्टिंक्ट कहते हैं उसको, हिंदी में सहज ज्ञान कहते हैं, जो देखते ही समझ में आ रहा है कि इसको ऐसे करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, आप वो काम करो। एंड फिर कृष्णा से कनेक्ट करने की कोशिश करो, जवाब पूछो एंड फिर काम करते रहो। आप देखो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाओगे। जो ये एंजल नंबर आता है तो ये बोलता है कि यार आपको डर लग रहा है, आप कर पाओगे, क्योंकि आप वो दिल से सोचने को मजबूर करता है। ये एंजल नंबर है ही ऐसा। तो आप ना आगे बढ़ जाओगे, किसी तरीके का कोई डर नहीं लगेगा आपको। एंड आपको ज़रूर भगवान जी से कनेक्शन लेके पॉजिटिव एनर्जीज के साथ जब आप आगे बढ़ोगे, आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। एंजल नंबर 1734। हम जब इस एंजल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ये एंजल नंबर बहुत बहुत शक्तिशाली एंजल नंबर है। आप अभी जो है, आपको दूसरी
जो ऊपर की दुनिया, अच्छी वाली दुनिया, जो रैम है, पॉजिटिव रैम, जो सकारात्मक रैम है, वहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छे अच्छे ज्ञान का संदेश आ रहा है। इन संदेश के साथ इंटुइटिव आंतरिक ज्ञान लेके आप बहुत कुछ अपने ज़िंदगी में बदल सकते हो। जो ऊपरी और पॉजिटिव वाली दुनिया है, नीचे वाली दुनिया नेगेटिव होती है, ठीक है। ऊपर वाली जो दुनिया है, पॉजिटिव वाली दुनिया, जो अच्छी वाली दुनिया है, पॉजिटिव रैम, जो आकाश तत्व है, भूर्भस्व जो तत्व है, वहाँ से जो पॉजिटिव सकारात्मक ज्ञान आपको दिया जा रहा है, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर मास्टर्स, आपके आर्कएंजल्स, आपके जो पितृदेव हैं, इन सब से जो आपको ज्ञान मिल रहा है, वो एक बहुत ही तगड़ा संबंध बनाता है आपके और उनके बीच में। एक तगड़ा संबंध जो आपको बोल रहा है कि इन बातों पे ध्यान दीजिए, जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है उसको लीजिए और अपने लिए जो अगला कदम है उस पे ध्यान देते हुए प्रयत्नशील होके आगे बढ़ो। जब आप इस चीज़ के ऊपर प्रयत्नशील होके आगे बढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि आप की जो आंतरिक ज्ञान है, आपका आंतरिक जो मन है क्या कहता है कि आपको अगला कदम क्या उठाना चाहिए। जो अगला कदम जो आप उठाओगे वो सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होगा। जो सकारात्मक ऊर्जा जो आपको बता रहा है कि अगला कदम जो आप उठाओगे वो आपके जो ज्ञान है उसको बढ़ाएगा, वो आपके विश्वास को आगे बढ़ाएगा, जो स्किल्स टैलेंट है वो आपका बहुत अच्छा से बढ़ाएगा, वो बहुत ही मजबूत स्तंभ बनेगा आपके लिए, एक सॉलिड फाउंडेशन बनेगा आपके लिए कि आप के बारे में लोग बात करेंगे। देखो तो एंजल नंबर 1734 जिनको दिखा था, उन्होंने अभी चीज़ें इतनी बदली है अपनी ज़िंदगी के अंदर, एक बहुत ही सॉलिड स्तंभ, बहुत ही मजबूत स्तंभ उन्होंने बनाया है अपने ज़िंदगी के अंदर। जो ज्ञान उन्होंने पाया है, कुछ जो ज्ञान उनको उनके एंजल्स, जो पॉजिटिव देवदूत है, उन्होंने जो दिया है, उनसे उन्होंने कुछ किताब पढ़ी, जो नए नए ज्ञान उन्होंने जो पाया है, वो ज्ञान के मदद से उन्होंने जो चीज़ें अभी स्थापित की अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो उनको एक्सेलरेट फॉर्म में इंक्रीज़ किया है, उनको जो गोल्स एंड एस्पिरेशंस को जो आपने अचीव किया है उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। राइट नाउ ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेसमैन हैं एंड आपने एंजल नंबर 1734 को देख लिया है, तो ये एंजल नंबर बताएगा कि आपको नेक्स्ट बिजनेस में क्या गोल्स रखने चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड बहुत सारी बातें। ऐसे ज्ञान आपको मिल रहा है। अगर आप स्कूल में हैं तो नेक्स्ट आपको कहाँ कौन से कोर्स पे ध्यान देना चाहिए, या फिर आप नेक्स्ट कोई बड़ा पढ़ाई करना चाहिए, या आपके लिए शायद आपके जो ज्ञान स्त्रोत्र बोल रहे हैं तुम्हारे लिए MBA, इंजीनियर, ये सब कुछ भी नहीं है। तुम ना एक स्किल सेट पे ध्यान दो। फॉर एन एग्जाम्पल कैन बी एनीथिंग, ओके। किसी चीज़ का बनाना, किसी चीज़ का बनाना, या किसी तरीके का बिजनेस, या फिर कोई बैम्बू बिजनेस हो सकता है, ब्यूटी बिजनेस हो सकता है, या फिर इंडस्ट्रियल बिजनेस हो सकता है, या फिर रोड मेकिंग, कंस्ट्रक्शन, या रिसाइकलिंग कुछ चीज़ हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। तो उस क्षेत्र में अगला मैं कदम क्या उठाऊं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशनल फॉर्म में आप आगे बढ़ सकोगे और अपनी ज़िंदगी का नया कदम क्या है, अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचना चाहिए। केवल सिर्फ अगला इंजीनियर ही है, केवल अगला MBA है, ऐसे ना सोच के आप अलग तरीके से सोचोगे, ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे हो तो अलग तरीके से सोचोगे, तो आपको ज्ञान क्षेत्र आपको पता चलेगा। ये एंजल नंबर बताता है कि आपको पता चलेगा बहुत सारे और रास्ते हैं, मुझे कौन से रास्ते जाना चाहिए, कौन सा दिशा में जाना चाहिए, मेरे क्या लिमिट्स है, मैं क्या लिमिट्स क्रॉस ना करूं। कुछ लोगों को सच में पता होना चाहिए कि उनके लिमिट्स क्या है, ठीक है। तो वो उनको पता होगा कि अगला कदम क्या रखते हैं। अगर कुछ थोड़े लोग ओवर कॉन्फिडेंस में, वो जानते ही नहीं उनका लिमिट्स क्या है, अगर कुछ भी बकवास कदम अगर वो उठा लेंगे, उनको बहुत परेशानी होगी।
तो उनको पता होना चाहिए कि उनका लिमिट्स क्या है, वो किस चीज़ों में सोचते हैं, किन चीज़ों में वो नहीं सोचते हैं। अभी जो ज्ञान आपको आपके देवदूत दे रहे हैं कि क्या चीज़ में आपको सोचना चाहिए, क्या चीज़ में आपको नहीं सोचना चाहिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे एंजल नंबर्स के बारे में पता कर रहे हैं, हम एंजल नंबर्स के बारे में पता कर रहे हैं। कुछ लोग जानबूझ के इसको टैरो रीडिंग में ले जाती है, टैरो रीडिंग नहीं, इट्स अबाउट द एंजल नंबर। जब आप इसको देखते हो, और इंट्रो में भी जब मैंने आपको बताया कि ये एंजल नंबर के बारे में है, कि जब आप ये एंजल नंबर सामने देखते हो तो इसका मतलब क्या है। कुछ लोगों को अपना ज्ञान जानबूझ के घुसेड़ना होता है, नहीं नहीं ये ना टैरो रीडिंग है, टैरो रीडिंग नहीं, ये एंजल नंबर का ज्ञान है। ठीक है, कुछ लोग जानबूझ के रिजिड सोचते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं कि ये एंजल नंबर ज्ञान है, मैं एंजल नंबर दिखी हूँ तो इसका मतलब ये है और मुझे ऐसा करना चाहिए, और भगवान जी ने ये एंजल नंबर मुझे दिखाया है, तो आप मेरे चैनल पे आए हो, जीवा ओरेकल पे आए हो और जानने के लिए आए हो कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये जवाब है, आप ये ऐसे चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में चुनाव कर सकते हैं। तो जानबूझ के किसी के ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करना, एंड कुछ लोगों का रिजिड सोच ऐसा भी होता है कि जानबूझ के दूसरों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करना, और इस चीज़ को ऐसे ही देखूंगा देख के सामने वाले को परेशानी क्रिएट करते हैं। लेकिन आप अब तक ऐसे कर रहे थे, लेकिन आपको आपके गाइड्स ने रोक के बोला देखो आपको रास्ता बदलना होगा, ये चीज़ नहीं कर सकते अभी आप, एंड आप अब तक जो कर रहे थे वो गलत है। तो आप अपने तरफ से ये देखना है कि हाँ जी मैं गलत था या हूँ, और मुझे अपने आप को बदलना चाहिए। जब तक कर रहा था मैं गलत हूँ, अभी मुझे बदलना चाहिए, और मैं चीज़ों को अपने उद्धार के लिए काम करके ध्यान किसी और की तरफ ध्यान देना। आप कंप्लीटली सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ थॉट प्रोसेस में आप आ जाओगे और अपने बारे में सोचोगे, अपने ही चीज़ों के बारे में सोचोगे, अपने ही लिमिट्स के बारे में सोचोगे, अपने ही सोच के बारे में सोचोगे, अपने ही बिगर पिक्चर के बारे में सोचोगे, अपने आपको आप कैसे को क्रिएट कर सकते हो उसके बारे में सोचोगे, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचोगे। सब कुछ अपने ऊपर लेके आके सेल्फ सेंटर बना के अपने आप को ही मेन व्यक्ति बना के अपना ज़िंदगी को देखना गलत नहीं होता। तो अभी आप वो करोगे, ये भगवान जी बता रहे हैं एंजल नंबर 1734 से। प्लीज़ आप एंजल्स की बात सुनिए, रिश्ता बनाइए भगवान जी के साथ, आपके एंजल्स के साथ रिश्ता बनाइए, उनके साथ रिश्ता बनाइए और ज्ञान प्राप्त कीजिए कि कैसे आप ज़िंदगी बदल सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा।